हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण गुरु जो सभी ग्रहों को शिक्षा देते हैं, सभी लोगों को ज्ञान देते हैं, जो गुरु के पद पे विराजमान है, ऐसे बृहस्पति महाराज अब ब्रह्मांड में हो रहे हैं मार्गी। 29 जुलाई को वक्री हुए थे और 24 नवंबर के आसपास मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी गुरु क्या आपको मार्ग पे ले आएंगे? साथ में शनि महाराज भी वक्री हुए थे, वो मार्गी हो चुके हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में शनि महाराज अक्टूबर में मार्गी हो रहे हैं और गुरु महाराज नवंबर में। तो आपको कौन सा मार्ग दिखाएंगे, कौन सा पथ प्रशस्त करेंगे? गुरु आपकी कुंडली में सर्वाधिक भावों के कारक होते हैं। इनके पास धन होता है, सुख होता है, प्रेम होता है, एजुकेशन होता है, विवाह होता है, भाग्य होता है और लाभ होता है। तो गुरु आपकी कोई भी कुंडली हो, लेकिन गुरु की गुरुता सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि इतने भावों के ये कारक होते हैं। अब ऐसे में गुरु महाराज जब हो रहे हैं मार्गी, तो मार्गी गुरु आपके जीवन में कौन सा पथ दिखाएंगे, कौन सा मार्ग आपको प्रशस्त करेंगे, आज इसी की बात हम आपके लिए करेंगे। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या क्या फल देंगे गुरु, इसको आपको बताया जाएगा। तो कंसंट्रेट होकर सुनिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी जो गुरु महाराज हैं वो शनि के नक्षत्र में ही वक्री हैं और शनि के नक्षत्र में ही मार्गी हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके कुंडली के अनुसार कौन सा पार्ट शनि को मिला हुआ है, इसके अनुसार लाभ मिलेगा। गुरु यद्यपि अपने मीन राशि में है, लेकिन नक्षत्र में किसके हैं? शनि के नक्षत्र में है। शनि कर्म करने के लिए जाना जाता है। अब आपकी कुंडली में शनि को कौन सा पार्ट मिला हुआ है, उसके ऊपर या गोचरी स्थिति डिपेंड करेगी कि कितना आपको लाभ मिलेगा, कितना हानि मिलेगा। तो द्वितीय पदा में ही मार्गी हो रहे हैं और द्वितीय पद से ही मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे। 21 जनवरी 2023 को ये तृतीय पद में जाएंगे 6:25 पे। उसके बाद उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ पद में 8 फरवरी 2023 को प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद रेवती में 24 फरवरी, फिर द्वितीय पदा में 11 मार्च को प्रवेश करेंगे, तृतीय पदा में 25 मार्च को और चतुर्थ पदा में 8 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गति इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो गुरु की जो गुरुता है ना, गुरु का जो देने की क्रिया है या स्वभाव है, वो सर्वाधिक रेवती में आएगा। रेवती मतलब बुध का नक्षत्र है, परिपक्व नक्षत्र है। बुध गंडांत नक्षत्र में आता है, तो यहाँ पे सब कुछ मुक्त होने की इच्छा होती है, सब कुछ दे देने की इच्छा होती है। तो क्या देंगे आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष लगन मेष राशि। यदि आप मेष लगन मेष राशि के जातक हैं तो गुरु महाराज आपके द्वादश भाव में हो रहे हैं मार्गी। अभी तक गुरु महाराज वक्री थे, तो पुरानी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे मार्गी होती है, चूँकि शनि के नक्षत्र में चलेंगे, अतः आपके कर्मपथ का विस्तार करेंगे, लाभ के आयाम खोलेंगे, लाभ के नए मार्ग यहाँ पे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये गुरु भाग्य भाव के स्वामी है, तो आपका जो कर्म है वो कहता है कि मेहनत करो तभी भाग्य उदय होगा। बैठे बैठे भाग्य उदय नहीं होगा। नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। आपका भाग्य भी आपके कर्म के भरोसे बैठा है, क्योंकि कर्म का स्वामी शनि है, लाभ का स्वामी शनि है, तो यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात जैसे आपकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, किसके? बुध के नक्षत्र में। तो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने से देखिए भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा। बुध आपकी कुंडली में तृतीय से और खष्टे से, लेकिन मुक्ति भी मिलेगी। किससे मुक्ति मिलेगी? शत्रुओं से, ऋण से, रोग से, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी जब गुरु रेवती में मूव कर रहे होंगे। इन गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे उच्च की होने से
भूमि भवन वाहन संबंधी आपको सुख प्रदान करेंगे, कोई डाउट नहीं है। सप्तम दृष्टि खष्टम भाव पर होने से शत्रुहंता या शत्रुओं का नाश करने वाले बनेंगे। खासकर रेवती नक्षत्र में शत्रुओं को बिल्कुल अलग कर देंगे, आपसे तोड़ देंगे, रोग को खत्म कर देंगे। वहीं पे नवम दृष्टि आयु के घर पर होने से आयु के लिए लाभकारी। गुरु की जो नवम दृष्टि होती है अमृत तुल्य दृष्टि होती है, तो अमृत बरसने जैसा, तो आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा। अपने गुरु को मजबूत करके रखिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा होगा आपके लिए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में गुरु आपके कुंडली में अष्टमेश हैं, साथ में आयेश हैं। लाभ भाव समस्त कामनाओं की पूर्ति का घर होता है, तो कामनाओं की पूर्ति के घर में गुरु महाराज शनि के ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वक्री थे, अब हो रहे हैं मार्गी। तो मार्गी होते ही क्या करेंगे, आपको मार्ग पे लाएंगे। क्या मार्ग पे लाएंगे, आपके भाग्य को ठीक करेंगे और आपके कर्म पथ का विस्तार करेंगे। तो नौकरी इत्यादि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, कोई आपका इस समय वैकेंसी आ रही है और आपकी कुंडली में गुरु की दशा या बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो नौकरी मिल जाएगी आपको। देखिए, एक अकेला ग्रह जो है, मार्गी ग्रह या कोई भी एक ग्रह आपकी कुंडली में सब कुछ नहीं दे सकता, हरदम याद रखिएगा। उसके साथ सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। गाड़ी भाग रही है ना, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो क्या आप, रेलवे स्टेशन पे वो गाड़ी आने वाली है क्या, गाड़ी आ भी गई तो टिकट है क्या आपके पास, टीटी कान पकड़ के उतार देगा कहीं पे बीच रास्ते में, मूड खराब हुआ तो उठा के जेल में डाल देगा। तो उसी तरह गोचरी जो स्थिति है उसके सपोर्टिव 3 पॉइंट होते हैं, उनको देखते चलिएगा, तभी आपको ये फलित होगा, वरना फलित नहीं होगा। तो यहाँ पे गुरु लाभ के स्वामी है, तो लाभ देने वाले हैं। किसका लाभ होगा, कर्म का लाभ होगा, भाग्य का लाभ होगा। ऐसे गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि संतान पर प्रेम पर होने से संतान से लाभ, प्रेम से लाभ, एजुकेशन से लाभ, उधर संबंधी लाभ ही लाभ। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से अब गुरु यहाँ पे आपके लिए वैवाहिक लाभ दे रहे हैं, विवाह में लाभ होगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से सेल्फ मेड योग बनाएंगे, बंधु बांधवों से लाभ होगा। तो गुरु महाराज की पूजा उपासना करते रहिए और लाभ लेते रहिए। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में जो गुरु महाराज हैं आपकी कुंडली में केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र के स्वामी केंद्र में ही चल रहे हैं। यद्यपि इनको केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि गुरु महाराज के सप्तम भाव पे है, तो बहुत कुछ संभाल लेंगे। अब ऐसे गुरु महाराज अपने ही राशि में चल रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में चल रहे हैं, लेकिन अष्टमेश भी है, तो इनका मार्गी होना आपके लिए वरदान जैसा है। क्या, सभी जो काम आपके अवरुद्ध हो गए थे, जो काम नहीं हो रहे थे, ऑफिसर या ऑफिस में आपकी फाइलें आगे टरकाई जा रही थी, वो काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता से संबंध ठीक नहीं था, बड़े लोगों से संबंध ठीक नहीं था, पिता और बड़े लोगों से संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी आपकी जो नोक झोंक हो रही थी, नोक झोंक होती हुई कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर होने से धन संबंधी लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पे होने से भूमि भवन वाहन और माता संबंधित आपको लाभ होगा। माता की तबीयत खराब थी तब तबीयत ठीक हो जाएगी। नवम दृष्टि खष्टम भाव पर होने से शत्रुओं को प्यार से आप हैंडल कर ले जाएंगे, प्यार समझा देंगे कि बेटा झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। किंतु अगर कोई नहीं समझता तो गुरु क्या है, जैसे को तैसा की वाला भाषा भी जानता है, वो समझा देता है। तो गुरु आपके लिए बढ़िया है। गुरु को मजबूत करके रखें। जीवन साथी से लाभ, कर्म से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यवसाय से आपको मिलेगा लाभ। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी है, किंतु खष्टम भाव के स्वामी है। और संघर्ष ही तो भाग्य को चमकाता है। अभी तक आप संघर्ष करने में पीछे थे, लेजी हो गए थे, शनि भी आपको लेजी बना रहा था, किंतु अब यह शनि ही कह रहा गुरु से नहीं, इसको रगड़ो, काम कराओ। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम करोगे भाई तभी भाग्योदय होगा, नहीं तो आपका लाभ आपके शत्रु उठा लेंगे। प्रतिस्पर्धा में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो कंसंट्रेट ज़्यादा है, ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं बनस्पत आपके, तो इसलिए आपको लाभ कम मिल रहा है। किंतु इनका मार्गी होना और शनि के नक्षत्र में मार्गी होना, देखिए अवरोध युक्त सफलता मिल रही है, निर्विघ्न सफलता नहीं मिल रही है। इसके पश्चात ये रेवती नक्षत्र में मूव करेंगे। रेवती आपकी कुंडली में क्या है, भाग दौड़ का है, बुध भाग दौड़ का है, तो भाग दौड़ करना पड़ेगा। कमर कस लो महाराज, कोई विकल्प ही नहीं है, भागना तो पड़ेगा ही। तो गुरु को मजबूत करके रखें, बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पर होने से आपका ओरा बहुत अच्छा होगा।
आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। सातवें दृष्टि बंधु बांधव पराक्रम भाव पर होने से यदि आप पराक्रमी हुए तो भाग्य के कपाट आपके लिए खुल जाएंगे। यदि पराक्रमी हुए तो नवम दृष्टि संतान के घर पर, एजुकेशन के घर पर, प्रेम के घर पर होने से एजुकेशन संबंधी लाभ मिल रहा, संतान से प्रेम मिल रहा, संतान की सफलता भी, मतलब संतान अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कंसीव करने के लिए तो कंसीव हो सकती है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में गुरु महाराज पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। अष्टमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, आयु संबंधित कोई कष्ट नहीं देगा, किंतु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो आपका नेचर ये है दबा के रखना, अपनी बातों को ऊपर रखना, और गुरु क्योंकि मूल जो उसकी त्रिकोणीय राशि है धनु है तो वही नेचर आपका चलेगा। तो यहाँ पे मार्गी होना, आपके अंदर कुछ सद्बुद्धि आएगी, थोड़ा सा विवेक ज़्यादा जागृत होगा, थोड़ा सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये आप रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा तो आपको ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। अब बुध आपके कुंडली में लाभ के स्वामी है, धन के स्वामी है, तो दो धन भावों के स्वामी के नक्षत्र में गुरु का गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो नया साल आपके लिए बेहतर जाने वाला है, खासकर गुरु महाराज बेहतर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु की जो मार्गीय स्थिति है आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली है। अपने सूर्य को और मंगल को दोनों को ठीक करके रखिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में गुरु महाराज दो केंद्र के स्वामी होके और केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो देखो महाराज आप तो आए हो संघर्ष करने के लिए। कन्या लगन मतलब जैसे वृश्चिक राशि का मतलब पूर्वजन्म का संचित पाप, वैसे कन्या राशि का मतलब है पूर्वजन्म का संचित पाप, कोई डाउट नहीं है। आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, भाई अकाल पुरुष की कुंडली देख लो आप हो क्या। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने बाप को देखना चाहिए, हमारा बाप कैसा है पता चल जाएगा आप कैसे हो। तो अकाल पुरुष की कुंडली देख लो आप, अकाल पुरुष की कुंडली में छठवां क्या है, संघर्ष है, ऋण है, रोग है, परेशानी है, अपमान है। तो उसी पार्टों से आप बने हो, अब जो जिस पार्ट से बना है उस पार्ट को लेके तो चलेगा। तो कन्या लगन मतलब संघर्ष की राशि, संघर्ष का लगन, संघर्षी जीवन का आपका उद्देश्य है, क्योंकि इसके बाद तुला है, न्याय है, तो प्राप्ति क्या करना है, न्याय की। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से संघर्ष करने के लिए आप पैदा हुए, लेकिन आपसे बेहतर मैनेजमेंट किसी को आता नहीं, ये भी सच है। विदुर जैसे हैं, लेकिन विदुर क्या है, पूरे जीवन परेशान रहे, पांडवों को बचाते रहे, कौरवों को संभालते रहे, लेकिन लास्ट में दोनों मर मिटे। ऐसी स्थितियां आपके साथ अक्सर बनती हैं। तो गुरु आपके मार्गी हो रहे हैं सप्तम भाव में, तो जो जीवन साथी से चिकचिक है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिल सकता है। व्यापार में सफलता मिलेगी, भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ होगा, घर वालों से मिलने का योग बन रहा है, घर वालों से मिलने का शुभ संयोग आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपके व्यापार में और नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होने से, अब उच्च की दृष्टि होने से आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। सप्तम दृष्टि लगन पर होने से व्यक्तित्व आपका निखार मारेगा, आपके अंदर एक होश होगा, एक प्रतिभा होगी जिसको लोग पहचानेंगे और मान सम्मान करेंगे। नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आप पराक्रमी होंगे, बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और यहाँ पे आप पराक्रम के द्वारा भाग्य के कपाट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। एक सफेद पुखराज पहन के रखिए और निश्चित रूप से अधिक आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि के लिए गुरु महाराज खष्टेश और तृतीयेश होते हैं, और खष्टेश तृतीयेश अच्छा नहीं होता, किंतु बिना संघर्ष किए तो इस जीवन में कुछ मिलता नहीं, और खष्टम भाव ही है जिसकी वजह से आपने जन्म लिया है। अगर खष्टम ना होता तो आपको जन्म ही क्यों लेना पड़ता। तो जन्म के मूल स्रोत को बता रहा है गुरु, उनको पूरा करिए ना महाराज, ऋण लिए हैं तो ऋण तो देना पड़ेगा। तो ये खष्टम भाव में गुरु का जो गोचर है, पूर्व जन्म के संकलित चीज़ों को वो बिल्कुल डिकोड कर रहे हैं, उनको आपको बता रहे हैं, उसके अनुसार आप काम करिए और आगे बढ़ जाइए। तो संघर्ष में आपको सफलता देने वाले हैं, संघर्ष तो मिलेगा लेकिन संघर्ष में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऋण रोग परेशानी से आप उबरने वाले हैं। अब ऐसा गुरु आपको भगाएगा, आपसे परिश्रम करवाएगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं देगा। इनकी पांचवी दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो कर्म भाव में भी परेशानी आएगी। बुद्धि परक ढंग से काम करेंगे तब तो आपको उच्चता मिलेगी, नहीं अधिकारी आपको करेंगे परेशान। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से व्ययात्मक आपको होना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से लड़ने के लिए। नवम दृष्टि आपके धन भाव पर होने से
धन संबंधी भी होगी हानि, तो कृपया गुरु की चीजों का करें दान। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक वरदान जैसा है। आपके द्वितीयेश और पंचमेश मार्गी हो रहे हैं, तो धन मार्गी होगा, घर मार्गी होगा, परिवार मार्गी होगा, कुटुंब मार्गी होगा, अपने होंगे मार्गी, आपकी वाणी होगी मार्गी, बुद्धि होगी मार्गी, और प्रेम भी आपका मार्ग पर आएगा। तो इतनी सारी चीजें मार्ग पे आ रही हैं। और भूमि भवन वाहन संबंधी जो मालिक है, पराक्रम का मालिक है, वो भी चल रहा है मार्गी। तो 2023 निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। तो शनि के नक्षत्र में गुरु का मार्गी होना बेहतर परिणाम देगा। इसके बाद बुध के नक्षत्र में मार्गी होंगे, तो बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टमेश है और साथ में है एकादश है। षष्ठम भाव की पीड़ा को लेके ही कामनाओं की पूर्ति होगी, ऐसे नहीं मिलेगा। भाई गुलाब तोड़ने हैं तो गुलाब के कांटे भी लगेंगे, उंगलियां रक्त रंजित होंगी, तो सुख तो मिलेगा लेकिन तकलीफ के बाद। फिर भी ऐसे गुरु आपको सुख देंगे, संतान सुख देंगे, प्रेम का सुख देंगे, उदर का सुख देंगे, इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी। पांचवी दृष्टि धर्म भाव पर है तो धार्मिक यात्राएं आपके लिए बनती हैं। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है तो लाभ भी मिलेगा, और नवम दृष्टि लग्न पर है तो आपके अंदर एक दिव्यता का आभास आपको होता हुआ प्रतीत होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ योग बनेगा गुरु का मार्गी होना। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो रहे हैं मार्गी, इससे श्रेष्ठ आपके लिए क्या हो सकता है। तो बैंक आपके पास आ रहा है, एफडी आपकी टूट रही है, पुराने आपके संकलित जो शुभ कर्म है वो आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको धन संबंधी लाभ होगा, बंधु बांधवों का लाभ होगा, और भूमि भवन वाहन माता का लाभ, माता से मिलने का संयोग, घर वालों से मिलने का संयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्न का स्वामी चतुर्थ चल रहा है तो शरीर को सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे गुरु का मार्गी होना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। ऐसे गुरु की पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर होने से आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा योग प्राणायाम में आप जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को योगात्मक निश्चित रूप से बनाएंगे। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होने से नौकरी व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा, लेकिन सिर्फ मार्गी होने से लाभ नहीं होगा। बुध की कंडीशन आप देखिए, सूर्य की कंडीशन देखिए, बुध सूर्य ही तो हैं जो मार्ग खोलेंगे। गुरु तो केवल इंगित करेगा, आपको इंडिकेट करेगा, लेकिन रोड तो चाहिए ना, गाड़ी तो चाहिए ना, सिर्फ इंडिकेटर लेके क्या करेंगे। तो लेकिन दो पार्ट यहाँ पे और आपको देखने होंगे, फिर भी गुरु आपको लाभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में गुरु आपके लिए, अगर शनि आपके अच्छे हैं तो गुरु का गोचर विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर सकता है। पराक्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति, पराक्रम से भाग्योदय हो सकता है आपका। अब ये शनि के नक्षत्र में ही चलेंगे, उसके बाद बुध के नक्षत्र में चलेंगे, तो शनि भी आपके लिए शुभ, बुध भी आपके लिए शुभ। तो इनका मार्गी होना, बंधु बांधवों के सहयोग से सफलता मिलेगी। देखिए जो बंधु बांधवों का घर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। युधिष्ठिर अगर महान सम्राट हुए तो इसलिए हुए क्योंकि अर्जुन और भीम साथ में थे। नहीं, युधिष्ठिर 2 पल रण क्षेत्र में ना टिक पाते। तो तृतीय भाव क्या है, आपके भाइयों का है, आपकी भुजा का है, भुजबल का है। इसलिए यहाँ पे गुरु का जो गोचर है, गुरु का मार्गी होना है, भुजबल को बढ़ाने वाला है, तो आपको सफलता मिलेगी। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए गुरु 2 धन भावों के स्वामी होते हैं, और धन भाव का स्वामी धन भाव में ही हो रहा है मार्गी। श्रेष्ठ फल है पैसा कमाने के लिए। तो अभी से लेकर अप्रैल तक जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो महाराज। दिन दूना रात चौगुना पैसा आएगा आपके पास। आप सिर्फ अपने आंखों को खुला रखें, हाथों को फैला के रखें, पैसा तो आने ही वाला है। लग्नेश के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो व्यक्तित्व ही आपका ऐसा होगा कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे हमारा पैसा लेके आप लगा लीजिए, उनके पास जो पैसा है वो आपको दे देंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। बुध के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे तो बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर और पंचम के कारकत्व को लेकर चल रहा है। तो रेवती में गोचर करते हुए बुद्धि बल से आप पैसा कमाएंगे, आप प्रेमी से पैसा कमाएंगे, आप दोस्तों से पैसा कमाएंगे, और अष्टम भाव गुप्त धन का है तो गुप्त तरीके से आप पैसा कमाएंगे। तो गुरु की गोचरी स्थिति हर तरह से आपको बेहतर परिणाम देने वाली है। लग्नेश भी इस समय लगन में आने वाले हैं तो वो भी आपको बेहतर परिणाम देंगे, तो इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि काफी दिनों से संघर्ष करती हुई राशि है। कोरोना सर्वाधिक आप लोगों को हुआ। हमें नहीं लगता कि मीन लगन मीन राशि का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोरोना ना हुआ हो।
आप 100 लोगों को देखें तो 99% 99 लोगों को कोरोना हो चुका है। तो आप संघर्ष करती हुई राशि के जातक हैं और ये संघर्ष बदस्तूर चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ से संघर्ष में थोड़ी सी कमी आएगी। आपका जो अक्टूबर माह गया हुआ है, या अक्टूबर माह व्यतीत होगा, वो दाम्पत्य जीवन को लेकर कष्ट में जाएगा। सप्तम का स्वामी अष्टम में, खष्टम का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी अष्टम में। मौत का सौदागर अपने ही घर में, ऋण रोग का सौदागर मौत के घर में, और उन्हीं के बीच में फंस जाएगा आपका जीवन साथी। तो देख लीजिए क्या कर सकते हैं। इस पे एक स्वतंत्र वीडियो 5 मिनट का बना है मीन राशि वालों के लिए, आप उस लोग चेक कर लीजिएगा और अपने जीवन साथी की कुंडली भी चेक कर लीजिएगा, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो गुरु की यहाँ पे उपस्थित क्योंकि आपके नवंबर में हो रही है, 24 के आसपास मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी गुरु आपको बहुत लाभ देके जाएंगे, मार्ग पे ले आएंगे। बहुत से जो चीज़ें मार्ग से भटक गई थी ना, वो मार्ग पे आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो मार्गी गुरु आपके जीवन में प्रकाश की एक नई किरण लेके आ रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। तो कर्म अगर आपका पथ पे सही डिग्री पे चले, सही दिशा में चले, तो सफलता आपको मिल जाएगी। शरीर भी आपका साथ दे दे, शरीर का पराक्रम भी साथ दे दे, तो सफलता मिलने से कौन रोक सकता है। तो गुरु की जो गोचरी स्थिति है आपके लिए बेहतर है। इसके बाद गुरु महाराज आपके मेष राशि में जाएंगे, तो 1 वर्ष वहाँ भी बेहतर परिणाम देंगे। तो आशा करता हूँ अपने गुरु को मजबूत रखिए, हर तरह से मजबूत करिए। देखिए महाराज, आपके गुरु की 5वीं दृष्टि संतान पे है, तो संतान का सुख मिलेगा, प्रेम का सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि जया भाव पे है, तो जीवन साथी से सुख मिलेगा। 9वीं दृष्टि भाग्य के घर पे है, तो भाग्योदय हो जाएगा। तो अगर आप पता है आपको कि मीन लगन है, सिर्फ मीन राशि मत जाइएगा। हो सकता है तुला लगन हो, मीन राशि हो, आप पुखराज पहन लीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। मकर लगन है आपकी, मीन राशि है, पुखराज पहन लीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए स्टोन कभी भी राशि पे मत पहना करिएगा, लग्न पे पहनिए। अगर आपको पता है आपकी मीन लगन है, डेफिनेटली आप एक पुखराज पहनिए और राधे राधे करिए, बिल्कुल अच्छा होगा, चमक जाओगे, परेशानियां आपसे मुक्त हो जाएंगी। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। जय माता।